एक सेठ जी बहुत व्यस्त रहते थे अपनी दुकान में, बहुत उनकी दुकान में बहुत आय व्यय होता था, सामान बहुत रहता था, बड़ी व्यस्तता। संयोग से एक संत आए उस नगर में और उसी सेठ जी की दुकान पर आ गए। जय श्री सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, नारायण नारायण। उस सेठ ने ध्यान ही नहीं दिया, इतने व्यस्त थे अपने काम को संभालने में, इतने व्यस्त थे कि साधु के शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बाबा रुकने वाले कहां थे? सीताराम, राधे श्याम, जय हनुमान, नारायण नारायण बोलने लगे लगातार। तो वो झुंझला गया, परेशान हो गया। उसने नौकर से कहा कि भाई जल्दी से ही महात्मा को 2 रुपया दे करके यहां से निकालो, एकदम सिर खा जाएगा भाई। हाँ, जब इसने ऐसा कहा जल्दी से को, ये तो कान फोड़े जा रहा है। महात्मा ने कहा कि सुनिए, हम 2 पैसा या 2 रुपया लेने नहीं आए, हम तो आपको ये बताने आए कि अब मात्र 7 दिन बचे हैं। सेठ जी 7 दिन में आपकी मृत्यु है, यह संदेश देने के लिए आए थे, अब मैं जा रहा हूं। ओ भाई, जब महात्मा ने ऐसा कहा, सेठ जी का तो सारा ख्वाब ही ध्वस्त हो गया। तुरंत हाथ से कलम गिर गई, वही गिर गई, उतर करके महाराज महाराज अभी तो देख रहे हैं बच्चा छोटा छोटा है, बहुत काम है, पिताजी बीमार रहते हैं, उनकी भी सेवा करनी, हम क्या बताएं, इतना काम है, एकदम परेशान रहते हैं, और आप क्या कह दिए 7 दिन में? ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कुछ दिन और जी लें, आपका बड़ा उपकार होगा। महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे, गिड़गिड़ाए, महाराज अभी छोटा बालक है, काम धंधा संभाल नहीं पाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, क्या कराया। महात्मा जी ने कहा, सन्यासी ने कहा, उपाय तो है लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। अरे महाराज करेंगे, मैं एकदम कसम से कहता हूं, आप जो कहेंगे मैं तुरंत वही करूंगा, जरूर करूंगा। संत ने कहा, तुमको फुर्सत कहां है करने से? नहीं नहीं महाराज, एकदम करूंगा, पक्का। कहा कि तुमको तो राम नाम से कान फूटता है, राम नाम सुन के तुमको तो कान फूटने लगता है। नहीं महाराज क्षमा करें, 100 बार कसम खाया उसने। महाराज कैसे भी करके मुझे बताइए। तो महात्मा ने कहा, एक काम करो, तुम 7 दिन का अखंड नाम संकीर्तन घर में करो। कर सकते हो? जरूर जरूर करेंगे। ए भाई नौकर चाकर तुम लोग काम संभालो, हम चले अब घर। तुरंत घर गया, अखंड नाम संकीर्तन करवाया, संतों को बुलाया, खूब भंडारे प्रसाद किए, चकाचक वो भी नाम संकीर्तन में शामिल हुआ, संतों की सेवा किया। जो संत आते उसको दंडवत प्रणाम करता, तो सब उसको आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देते। इन सब संतों के आशीर्वाद से 7 दिन निकल गया और मृत्यु के मुख से वो बाहर आ गया, हमेशा के लिए वो छूट गया। सेठ जी मरने से बच गए, साथ ही उन्हें खूब उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करवाई। श्री हरि नामामृत का उनको स्वाद मिल गया, राम नाम का उसको अब चस्का लग गया। जिसको चस्का लग जाता है सब काम छोड़ के वो काम जरूर करता है, जिसको पड़ी जिसकी आदत। तो बहुत प्रसन्न होकर के अब तो हर घड़ी नाम जप वह करने लगा। संतों में, ब्राह्मणों में उनकी खूब भक्ति जगी, दीन दुखियों के प्रति दया और ये स्वभाव बन गया। इस प्रकार संत जी ने मृत्यु का भय दिखाकर सेठ जी को भक्ति में लगाया। बात समझ में आई? कैसे भी करके उनको सन्मार्ग पर तो खींच कर लाए ना। विचारण यह नहीं है, विचारण यह है कि उसको सत्मार्ग पर ले आया, उनका जीवन बदल गया। कहां वो परेशान थे, बाप बाप कर रहे थे, लेकिन संतों के शरण में आए तो उनका जीवन बदल गया। अब वही काम तो हो रहा है, लेकिन हरि नाम भी हो रहा है साथ।